हेलो गाइस, मैं हूं ललित मोहिते। आज तक मैंने आपको हमारे इस चैनल से एज अ बिगिनर एक्सरसाइज के बेसिक्स और डाइट के बेसिक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की अच्छे से कोशिश की है। और आगे जाके हम आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मेंटली मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे इंटरव्यू सेशंस लेके आएंगे, जिसमें हमारे साथ रहेंगे बहुत सारे डाइटिशियंस हो या कोई बॉडी बिल्डर्स होंगे या कोई एथलीट होंगे या स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर माधव राव, जो कि एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है और वॉलीबॉल के कोच भी है और उसके साथ वो एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी है। सबसे पहले थैंक यू हमारे इस चैनल के लिए इंटरव्यू देने के लिए। वैसे ही मुझे बताने में खुशी होगी कि हमारा सबसे पहला इंटरव्यू है और आप हमारे साथ हो। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप आपकी जो स्पोर्ट्स की जर्नी है, आपके जो स्ट्रगल है, वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन एंड थैंक्स मिस्टर ललित फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू। एंड मुझे खुशी हुई है ये चैनल में आके, एंड थैंक्स फॉर ईच एंड एवरीवन जो रिलेटेड है फिटफ्रेश के चैनल पे। आई एम हैप्पी। तो मैं हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आपका जो आपके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस था एज अ वॉलीबॉल प्लेयर, क्योंकि वॉलीबॉल को हमारे यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो आपका बहुत सारा अप डाउन्स रहेंगे, आपका बहुत सारा स्ट्रगल रहेगा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो आपका स्ट्रगल आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। और उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। यप। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपकी सबसे बड़ी और अभी तक की अच्छी अचीवमेंट क्या थी? अच्छा, तो रिसेंटली पहली बात तो अचीवमेंट्स, रिसेंटली मेरी अचीवमेंट है कि मैं ऑल इंडिया खेल चुका। अभी 2 वीक्स बिफोर ऑल इंडिया के लिए गया हूँ, कानपुर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए। उससे पहले मैं लास्ट ईयर सीनियर नेशनल खेल चुका हूँ जो केरला में हेल्ड हुआ था। एंड बिफोर दैट मेरी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया नेशनल गेम्स 2015। वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाकी स्टेट्स एंड नेशनल्स एवरीथिंग डिस्ट्रिक्ट तो चलता रहता है। तो सबकी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन या आप कुछ भी काम करो, सबके जर्नी में कुछ ना कुछ अप डाउन्स होते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल होता है। तो आपके जो भी आप बहुत साल से वॉलीबॉल खेल रहे हो, तो ये साल में आपको कितने सारे अप डाउन्स को या कैसे स्ट्रगल को फेस करना पड़ा, जिससे आप अभी की जो आपकी नेशनल की अचीवमेंट रही है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या स्ट्रगल किया है, कौन से अप डाउन को फेस किया है? अच्छा, पहली बात तो वी आर इन इंडिया, तो या एवरी स्पोर्ट्स पर्सन को स्ट्रगल एंड एवरी बहुत कुछ होता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। सपोर्ट नहीं होता है तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है वैसे। हाँ, वो तो है। एक्सेप्ट क्रिकेट में सपोर्ट है, बट आई थिंक बाकी स्पोर्ट्स को भी उतना सपोर्ट एंड पुश मिलना चाहिए इन इंडिया। तो स्ट्रगल तो रहता है। एंड वैसे मेरे लाइफ में भी, मेरे स्पोर्ट्स में ही बहुत सारा स्ट्रगल था, बिकॉज उतना स्कोप नहीं है। एंड जो मैं स्पोर्ट खेल रहा हूँ तो वो प्लेयर्स को एडवांटेज, वो स्पोर्ट में एडवांटेज है लंबे प्लेयर्स के, टॉल प्लेयर्स के लिए। तो वो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल एंड डिसएडवांटेज था मेरे लिए, बिकॉज आई एम नॉट टू टॉल फॉर दैट स्पोर्ट। इतना टॉल नहीं हूँ, मेरा हाइट तो 6 के बिलो ही है, बट वो स्पोर्ट के लिए आपको 6+ होना चाहिए, 6 फीट प्लस होना चाहिए। बट दैट वाज अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज मेरे लिए। एंड उसकी वजह से बहुत सारी स्ट्रगल आ चुकी है, अप्स एंड डाउन्स भी रह चुकी है। तो आपने उस निगेटिव थिंग को, जो आपकी हाइट कम है, ये बहुत बड़ी निगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, ये स्पोर्ट्स चूज़ करने से पहले, तो आपने उसको फेस कैसे किया? एक्चुअली जब मैं स्कूल टाइम में था तब मुझे इतना रियलाइज़ नहीं होता, बिकॉज सब हम लोग एक ही हाइट के होते थे बच्चे। जब स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था 15 ईयर्स एगो, तो तब एक ही एज के होते थे हम लोग, तो तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। बट व्हेन आई स्टार्ट ग्रोइंग अप, तो मैं जब मैचेस खेलने लगा, मेरा स्कूल पास आउट हो गया, मैंने पास आउट किया स्कूल पास आउट। फिर उसके बाद मैं जब कॉलेज में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आगे प्लेयर्स अच्छे होते हैं, हाइट प्लेयर्स होते हैं, जो मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल है वो स्पोर्ट में, वॉलीबॉल हमारे स्पोर्ट में। तो हाइट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, बिकॉज लोग, इनफैक्ट कोचेज़ एंड सेलेक्शंस भी क्राइटेरिया हाइट देख के दिया जाता था कि हाइट टॉल है तो उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता था। तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। बट आई वॉज लाइक कि मैं इतने साल खेल चुका हूँ, तो अभी आके गिव अप करना गुड आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पुश करेंगे जितना हो सकता है, विल ट्राई। मुझे इनफैक्ट स्कूल में बोला गया था कि यू कांट प्ले वॉलीबॉल बिकॉज हाइट नहीं आपके पास, आप एक स्कूल के बाद आप छोड़ दोगे, पढ़ाई में ध्यान दो। बट आई वॉज लाइक कि नहीं, इतने साल हुए, इतना पुश, इतना अचीव किया है, तो अभी क्विट नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको वो सोच के मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसा वर्कआउट इन्वॉल्व किया है मेरे ट्रेनिंग में। वेट ट्रेनिंग, सबसे ज़्यादा वेट ट्रेनिंग मैंने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है। एंड डाइट को मेजर इंपॉर्टेंट दिया मैंने। ये रिजल्ट आने, जो भी अभी लेवल पे हूँ मैं, इस इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें। तो आपके इस जर्नी में आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा था?
फैमिली का सपोर्ट, आई एम लकी कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। मेरे पेरेंट्स है जो मुझे बचपन से लेकर अभी तक सपोर्ट करते हुए आए हैं। क्योंकि इंडिया में मोस्टली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपकी फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, रैदर दैन अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो ज़्यादा तो ये आपकी फैमिली कहीं ना कहीं ज़्यादा सपोर्ट करती है। पर मोस्ट ऑफ गेम में जैसे कबड्डी हो या वॉलीबॉल हो, आपकी फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। तो वही आपका एज अ मोटिवेशन सपोर्ट फैमिली अच्छी थी, मतलब कैसा सपोर्ट था आपके फैमिली का? पहली बात तो आपने जो कहा एग्जैक्टली वो सही है कि इंडिया में ज़्यादा पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते स्पोर्ट्स को, बिकॉज उनको डर रहता है बच्चे का करियर होगा या नहीं होगा इन स्पोर्ट्स, एक्सेप्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है बिकॉज हम लोग का प्रमोशन इतना करते हैं हम लोग क्रिकेट को। बट बाकी स्पोर्ट्स भी है इंडिया में जो बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें हम लोग। तो ठीक था, मतलब पेरेंट्स मुझे भी इनफैक्ट कोई सोच के मुझे ऐसे ना कि स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए मेरे पेरेंट्स, इनफैक्ट तो मुझे डाला गया था उसमें एज एन एक्टिविटी। मैं रैंकर था स्कूल में, तो मुझे डैड ने डाला गया था कि एक्टिविटी करेगा ये तो थोड़ा फिजिकली फिट रहेगा एंड बहुत सारी मेंटली भी स्ट्रांग होगा। तो वो सोच के डैड ने पुश किया मुझे स्पोर्ट्स चूज़ करने के लिए। बट तो उसके बाद मैंने वो पिक किया, कैच किया, स्पोर्ट्स स्टार्ट किया मैंने। बट इंटरेस्ट ज़्यादा, तो आगे जाके वो आपका भी पैशन बन गया है। या एग्जैक्टली पैशन स्टार्ट में नहीं हुआ था, बट इंटरेस्ट था थोड़ा। खेलते हुए क्लास में होता था, खेलते हुए थोड़ा मैं एक स्कूल लेवल पहुंच गया था। अंडर 12 मैंने खेला था MSA से इधर मुंबई में। तो वहाँ पर मैंने पहला टूर्नामेंट मेरा खेला था अंडर 12 एज ग्रुप का। तो उसमें मैं एक टीम के सामने 25 पॉइंट्स का गेम होता है हमारा 25 वॉलीबॉल गेम में। तो उसमें 17-0 पे मैंने पॉइंट लिया, 17 स्कोर मैंने किया था, 17 पॉइंट अलोन। गुड। तो हाँ, तो उस वजह से बहुत मतलब माई डैड वॉज वेरी हैप्पी, खुश थे वो कि, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिला कि इतना अच्छा खेल रहे हो। तो दैट मेक्स यू और करना है उसमें, और करना है और बढ़ाना है हम लोग को। तो वो एक पैशन बन जाता है, पुश मिलता है उसे। लोग जब अप्रिशिएट करते हैं आपको तो बहुत ज़्यादा पुश मिलता है आपको। तो अभी आप स्कूल के टाइम से वॉलीबॉल खेल रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो डेली, तो आपको जो आपने पेशेंस रखे इतने साल, तो ये जो पेशेंस है और जो आपने फिटनेस मेंटेन किया है, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? फिटनेस तो अभी ये जो फील्ड है हमारा स्पोर्ट्स फील्ड, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको पेशेंस लगता है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। बिकॉज इंडिया में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती है स्पोर्ट्स में, बहुत सारी यो करियर चूजिंग का ऑप्शन या जॉब का या सिलेक्शन क्राइटेरिया, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान देना है, बहुत सारा पेशेंस लगता है उस पर। बट आपको फोकस रहना है कि एक चीज़ में हमको ये करना है तो यही करना है हमको। तो उसके आगे हम लोग कुछ करने से, बिकॉज वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उतना कि मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भले कितना भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितना कुछ हो जाए, हमको आगे बढ़ना है, हमको ये क्विट नहीं करना है। तो वो मोटिवेशन आप रहोगे ना, तो आई थिंक कोई भी स्पोर्ट फील्ड को आप टर्न कर सकते हो कि इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने बताया कि आपको स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, तो आपको रियलाइज़ कब हुआ कि मुझे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वर्कआउट करना ज़रूरी है? एक्चुअली मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है जूनियर कॉलेज में। स्कूल पास आउट करने के बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है, बिकॉज लोग बोलते हैं कि आफ्टर 10th या आफ्टर 17 के एज के बाद ही आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो वो इतना मेरे लिए कुछ कंसर्न नहीं था, बट मैंने स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ कि मुझे ये स्पोर्ट्स में इम्प्रूव करना है। स्पोर्ट्स में बिकॉज मेरा हाइट कम था, मैं थोड़ा लैक करता था, वहाँ डिसएडवांटेज था मुझे। तो आई यूज्ड टू थिंक कि अभी मेरा हाइट कम है तो मैं उसे कैसे कवर करूँ, जो डिसएडवांटेज है, मेरा ड्रॉबैक है, मेरा वीक पॉइंट है, उसे मुझे कवर कैसे करना है। तो मैंने उस वजह से मुझे खुद को फिजिकली स्ट्रांग होना है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना है, मुझे स्ट्रेंथ करना है। तो ये मैंने इन्वॉल्व करने के, ये सब चीज़ें करने के लिए मैंने जिम स्टार्ट किया, वर्कआउट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग से कैसा वो फील आता है कि वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, एंड इनफैक्ट वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। उसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं हम लोग की बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आज के लोग उसे इग्नोर करते हैं वेट ट्रेनिंग को या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, कि स्पोर्ट्स में नहीं, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को रन करना है, क्विक रहना है। दैट इज़ नॉट एट ऑल, इतना मैटर नहीं करता। बट इनफैक्ट उसके साथ आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है स्पोर्ट्स में। तो जनरली मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि आपके इस स्पोर्ट्स में ज़्यादा मस्कुलर बॉडी नहीं रहती है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन की जो वॉलीबॉल मोस्टली खेलते हैं वो ज़्यादा टॉल रहते हैं, जैसे कि आपने बताया। तो आपको आपके इस मसल के साथ आपका परफॉर्मेंस मेंटेन करने में कितनी डिफ़िकल्टीज होती है, या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में आपको कितनी डिफ़िकल्टीज होती है, या आप कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये जो बॉडी टाइप है, हर एक स्पोर्ट का अलग बॉडी टाइप होता है। हाँ। हर एक स्पोर्ट के लिए अलग बॉडी लगता है। एंड मेरा जो स्पोर्ट है डेफिनेटली उसमें भी लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादा लीन होता है, बिकॉज हमारा स्पोर्ट को हम लोगों को जंप करना पड़ता है, जितना हो सकता है उतना, एंड एट द क्विकेस्ट टाइम, जितना शॉर्ट टाइम में हो सकता है उतना। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाइट बॉडी लगता है।
बट अगर आप वेट गेन कर रहे हो, जैसा आपने मेरे बारे में मुझे पॉइंट किया, तो वेट गेन कर रहे हो बट उतना वेट लिफ्ट करने के आपके स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। जितना आप वेट गेन करो उतना वेट लिफ्ट करने का आपके स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। इतने मसल के साथ जंप करना पॉसिबल होता है? या ऐसे कुछ नहीं है कि आप इतने वेट लेके जंप नहीं कर सकते, यू कैन जंप, बट आपका स्ट्रेंथ उतना होना चाहिए। लेग्स में आपके लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप उतना वेट को आप ऊपर पुश करो। एंड इनफैक्ट अपर बॉडी भी मेजर रोल होता है ये स्पोर्ट में। आप जब बॉल को हिट करते हो, कनेक्ट करते हो, उतना बॉडी का वेट बॉल पे गिरता है, तो उतना स्ट्रेंथ आप बॉल पे डालते हो, जो लाइट वेट प्लेयर्स नहीं कर सकते। जो लाइट वेट है, जो उतना बॉल उतना स्ट्रेंथ नहीं गिरेगा, बॉल का बॉडी पावर जो है वो बॉल पे नहीं गिरता। बट आप अगर हैवी वेट होते हो तो बॉल का थोड़ा भी कांटेक्ट होता है तो आपका बॉडी का पूरा लोड वो बॉल पे कनेक्ट हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपोजिट कोर्ट में जाता है। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। बट उसके डेफिनेटली ये मेंशन करूँगा मैं, आपको स्पीड ट्रेनिंग भी करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी करना चाहिए एंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करना चाहिए। बिकॉज आप वेट ट्रेनिंग करते हो थोड़ा आपकी बॉडी पे स्लो हो जाती है, बट अगर स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी आप रखते हो, स्पीड ट्रेनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हो, तो आई विल डेफिनेटली शो कि बहुत ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस पीक होगा, बहुत ज़्यादा लेवल आपका बढ़ेगा परफॉर्मेंस का। तो अभी रिसेंटली आपने बताया कि आप अभी नेशनल खेल के आए हो, तो उसके लिए जो अभी आपका प्रैक्टिस चालू है, मतलब कैसे लेवल पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका जो डेली रूटीन कैसा है अभी का? ओके, एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल मुझे कम टाइम मिलता है बिकॉज मैं अभी ज्वाइन किया हूँ एक इंस्टीट्यूट में एज अ कोच, ठीक है। तो उसमें कैसा है, मुझे मॉर्निंग टू फुल टाइम, मॉर्निंग टू इवनिंग मैं इंस्टीट्यूट में होता हूँ, ट्रेन करता बच्चों को, सिखाता हूँ। तो मुझे इवनिंग टाइम मिलता है, तो मैं इवनिंग में मेक श्योर कि आई मेक टाइम फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर प्रैक्टिस बोथ। मैं पहले प्रैक्टिस को जाता हूँ, फिर उसके बाद नाइट टाइम में मैं ट्रेन करता हूँ, फिर डायरेक्टली घर। तो आपको आपके स्पोर्ट्स के लिए आपके टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर स्पोर्ट्स पर्सन का कुछ ना कुछ ऐसा ड्रीम होता है या लाइफ का कुछ फ्यूचर गोल होता है। तो वैसे ही आपका वॉलीबॉल के लुकआउट से आपको क्या अचीव करना है, मतलब आपका फ्यूचर गोल क्या है? वैसे तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक ड्रीम होता है इंडिया खेलने का, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना, इंडिया का किट पहनना, जर्सी पहनना। तो बहुत सबसे पहला ड्रीम तो वो होता है लोगों का, स्पोर्ट्स पर्सन का, कि हाँ इसमें। एंड उसके बाद सेकेंड उनका होता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू कोई भी जॉब पे ज्वाइन हो जाए, वो कहीं रिक्रूटमेंट में ज्वाइन हो जाए, कोई कंपनी ज्वाइन करे या गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करे स्पोर्ट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। तो मेरा भी ऐसे कुछ ड्रीम था कि स्पोर्ट्स इंडिया के लिए खेलूँ, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूँ, इंडिया का किट मिले मुझे। बट कहीं ना कहीं एक हाइट मैटर, मैंने पहले ही बताया आपको, हाइट का क्राइटेरिया बहुत मैटर करते हैं स्पोर्ट्स में। बट वो थोड़ा उसको वर्कआउट के थ्रू आप कर सकते हो, जो ड्रॉबैक है आपका आप उसे कवर कर सकते हो वर्कआउट के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू। तो एंड फिलहाल तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्लेयर्स हैं मैं उनको बनाऊँ, अच्छे प्लेयर्स को जो इंडिया के लिए खेल सके, अच्छे प्लेयर्स को डेवलप करूँ, और जो हाइट प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा ग्रैब करूँ, जो हमें नहीं मिला है वो उनको मिले। तो उनको ट्रेन कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, तो उन पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं अभी बच्चों पे, उनके सिखाऊँ, उनको आगे पुश करूँ। जो हमें नहीं मिला है तो उनको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे सपोर्ट मिले उनको। हाइट क्राइटेरिया भी होता है उनका। तो वैसे देखा जाए तो आज के स्पोर्ट्स पर्सन है जो डाइट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या उनके पास ज़्यादा पेशेंस नहीं होते, तो आज के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो डेडिकेटेड है, जो हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? मतलब डाइट के बारे में हो या उनके एक्सरसाइज या उनके ट्रेनिंग रूटीन के बारे में? जो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मैंने भी बहुत सारे प्लेयर्स देखा है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जिनके सेम मेरी जैसी सिचुएशन थी, हाइट नहीं है, बट आई से कि आप कंटिन्यू रहो, स्टिक टू इट, और ज़्यादा डेडिकेशन दिखाओ, और ज़्यादा हार्ड वर्क पुट ऑन करो उस पर, और ज़्यादा मेहनत करो, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि आपके ये चीज़ नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं करते, आप कर सकते हो, बट यू नीड टू पुश योर सेल्फ। आपके लिए कोई और आके आपका काम नहीं करेगा, ना ही आपको पुश करेगा, ना ही मोटिवेट करेगा। आपको खुद को मोटिवेट करना है, खुद को पुश करना है, और आपको आगे जाना है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे इस चैनल के बारे में, मतलब फिट फ्राइज के बारे में आपके क्या सजेशंस है? मैंने भी ये चैनल को सब्सक्राइब किया, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे फिट फ्राइज के, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत ज़्यादा टिप्स, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के जो शेड्यूल्स है बहुत ज़्यादा आप देते हो, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो बिगनर लोग हैं जिनको जिम ज्वाइन करना है या डाइट शेड्यूल मेंटेन करना है, डाइट स्टार्ट करना है, डाइट प्लान वॉटेवर, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये जो टिप्स है जो है बेसिक बिगनर्स को जो टिप्स दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। आप वो टिप्स जो अगर फॉलो भी करोगे तो आपको जो बॉडी, जो गोल है आपका बॉडी अचीव करना है, वो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे इन शॉर्ट टाइम। तो ये जो टिप्स होता है बहुत अच्छे टिप्स देते हैं, एंड ये
कोई बाकी चैनल्स को मैंने देखा नहीं कि जो इतने अच्छे टिप्स या इतने आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हो। तो आई एम हैप्पी इस चैनल को मैं इंटरव्यू दूँ, आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि यहाँ पर आके मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इनके साथ। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यू। और हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए भी सॉरी। और हमारा आगे जाके भी ऐसे ही कोशिश रहेगी कि हम ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स या जो बॉडी बिल्डर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हम प्रमोट कर सके, उनसे आपको मोटिवेट कर सके। सो गाइज, ये थी मिस्टर माधव राव की लाइफ जर्नी, उनका स्ट्रगल। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको खुद को डेवलप करने में कहीं ना कहीं हेल्प होती रहेगी। और आगे जाके हमारे साथ माधव राव बहुत सारे वीडियोस में हमारे साथ ट्रेनिंग सेशंस करेंगे। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो या स्पोर्ट्स की स्ट्रेचिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सो गाइज, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आगे जाके आपको ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।